ठीक है, पंचायती राज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ रूरल गवर्नमेंट, इसका मतलब है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। ठीक है, आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम है बोथ। ठीक है, ठीक है, हमने थोड़ा सा देखा था। अगर हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, सबसे पहले जो पंचायती राज जो ये सिस्टम था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कब से कब तक थे ये? 82, 84 और 5। ठीक है, 82, 84। ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब जो पंचायती राज सिस्टम है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझोगे, जैसे सेंटर पे गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, इसी तरह का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ताकि लोकल सेल्फ, जो गांव के लेवल पे भी एक सरकार बनाई जाए। जो काम ये सरकार यहाँ पे कर रही है, डेवलपमेंट का कोई भी काम है, वो यहाँ पे भी सेम एग्जीक्यूट हो। देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा गाँव है, ठीक है, ये दिल्ली मान लेते, यहाँ पे सरकार यहाँ पे बैठी है। अब यहाँ की सरकार को क्या पता कि यहाँ पे कहाँ रोड बनना है, कहाँ कोई नाली बननी है, कहाँ नहर बननी है। तो ये लोग कौन डिसाइड कर सकते हैं? बेटर अगर करना है इम्प्लीमेंट, जो यहाँ के लोकल लोग होंगे। ठीक है, अगर वो चुन के एक सरकार बनाते हैं, सरकार में आते हैं, तो बेटर होगा ना कि वो प्लान करे, वो यहाँ पे उनको क्या क्या ज़रूरत है और किस तरह से ये प्लान करना है, वो खुद इसमें इन्वॉल्व हो। तो इसलिए ये सिस्टम लाया गया है सबसे पहले। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जिस भी स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उन्होंने खुद से एक्ट बनाया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, हर स्टेट ने, जो पूरे जितने भी टोटल स्टेट्स हैं, सभी स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है पंचायती राज सिस्टम। और जो किस तरह से बनेगी, कितनी पंचायत बनेगी, कितने लोग होंगे उसमें, कैसे इलेक्ट होगा, ये जो एक्ट है ये बनाया है वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने। ठीक है, और अब इसको संवैधानिक दर्जा कौन से अमेंडमेंट से दिया गया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, इससे इसको क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस देने के पीछे क्या रीजन था। इससे पहले भी पंचायत थी स्टेट्स में, बट होता क्या था कि जो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कहीं पे कोई कैसे पंचायत बना रहा था, इलेक्शन कैसे था, तो इसलिए ये एक्ट लाया गया और इस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि एक यूनिफॉर्म प्रोविजन होना चाहिए सभी स्टेट्स के लिए, कि कैसे पंचायत बनेगी और किस तरह से जो है वो मेंबर को इलेक्ट किया जाना है, क्या क्या प्रोविजन है। इसमें हम देखेंगे दो तरह के प्रोविजन है, एक है मैंडेटरी प्रोविजन और एक है जो आपको अगर फॉलो नहीं करना है तो भी आप चल पड़ेगा सिस्टम। तो ये यहाँ पे लिखा गया 73 में। बट जब हम यहाँ तक पहुँचे, उससे पहले हमारे पास बहुत सारी कमेटी आई जिन्होंने रिकमेंड किया था कि किस तरह से जो है वो बनाया जा सकता पंचायती राज सिस्टम। तो वो कमेटी हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? ठीक है, बाकी आप लोग सभी फैमिलियर हो क्योंकि गांव में सबने देखा है कि कैसे काम करता है। ठीक है, जो गांव में प्रधान होते हैं और मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सब लोगों ने देखा है, सब लोग फैमिलियर है इस सिस्टम से। ठीक है, जो पहली कमेटी है दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। आपको आवाज आ रही हो वहां तक? ठीक है, अब देखिए, जब इस कमेटी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, इससे पहले 2 प्रोग्राम चल रहे थे। एक था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा था नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं सामुदायिक जो डेवलपमेंट, ठीक है, कार्यक्रम, ठीक है, विकास। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लिखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम
और दूसरा था नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, राष्ट्रीय विकास सेवा। ठीक है, ये था 1952 में स्टार्ट किया था इसको, और इसको स्टार्ट किया था 1953 में। ठीक है, इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बलवंत राय मेहता, और कमेटी का काम क्या था, ये बताना था कि कुछ ऐसे मेजर्स बताओ, ऐसे तरीके बताओ जिससे इस प्रोग्राम को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, जब इस कमेटी ने इन दोनों प्रोग्राम्स को स्टडी किया, आपको नाम से पता लग रहा होता कि कम्युनिटी कौन सी है, जो लोग रह रहे कम्युनिटी में उनके डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम था, और जो नेशनल में जो भी सर्विसेज चल रही है, प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना था, इसका कार्यक्रम था, मतलब इसका काम था, इस सर्विसेज जो थी नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। अब क्या होता है, जब ये कमेटी बनती है, कमेटी ये कैसे काम कर रहा है, इनको ये स्टडी करती है इन दोनों को, तो ये कमेटी सजेस्ट करती है कि इनको हटा के, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, कि यहाँ पे जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे काम करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे काम करती है, इस तरह की बॉडीज बनानी चाहिए विलेज लेवल पे भी, ताकि जो है अगर डेवलपमेंट करना है रूरल एरिया में, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है अगर उनको विकास करना है, डेवलप करना है, तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो इसको क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, लोकतंत्र को यहां तक ले जाना पड़ेगा, और यहां पे भी अगर डेवलप करना है इन एरिया को, तो जिसका जो सिस्टम इवॉल्व होके आया उसको बोलते थे पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम जो हमारे पास है वो यहां से सबसे पहले आया, और इसको नाम दिया गया पंचायती राज। जैसा हमने देखा है, जो पंचायती राज से एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 40, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इस तरह की सरकार बनाएगी ताकि जो गांव में जो है ये वाला सिस्टम होगा, पंचायती राज सिस्टम, वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। अब आपने ये ध्यान रखना है, जो ये कमेटी थी वो बनाएगी थी इनके देखने के लिए कि आप ऐसे मेजर सजेस्ट करो जो ये दोनों जो प्रोग्राम थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, बट इसने क्या दिया, सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम सजेस्ट किया। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या ये कमेटी पंचायती राज को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी, तो आंसर इज नो, इसको इसके लिए दिखा गया। बट अगर क्वेश्चन आए कि ये रिलेटेड थी पंचायती राज से, तो वहां पे फिर ये स्टेटमेंट ठीक होगा, दिस इज रिलेटेड टू द पंचायती राज ओनली। ठीक है, अब इसने कुछ सजेशंस दिए थे, रिकमेंडेशन दिए थे, जो सुझाव है कि कैसे पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो देखते हैं। ठीक है, पहला था 3 टायर सिस्टम। ठीक है, 3 टायर्स हो गए। पहला होगा, ठीक है, ग्राम पंचायत। कहां पे होती है ग्राम पंचायत? विलेज लेवल पे, गांव पे। ठीक है, सेकंड था पंचायत समिति। पंचायत समिति कहां पे होती है? ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, और थर्ड था जिला परिषद। जिला परिषद कहां पे होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, ये 3 टायर इस तरह से बनाए थे। 3 टियर सिस्टम जो था कि कहां पे क्या होगा, ग्राम पंचायत बनेगी विलेज लेवल पे, पंचायत समिति बनेगी ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद बनेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम सरकार देखते हैं, स्टेट लेवल पे देखते थे, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वहां पे तो ऐसे 3 स्ट्रक्चर होते नहीं है। वहां पे तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है, जो विधान पालिका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? बस एक ही होता है, ये लॉ बनाती है। बट अगर आप देखोगे, इनमें से निकल के कौन सा आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव्स।
ठीक है। इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं कार्यपालिका, इनको बोलते हैं विधायिका, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही काम है, जो ग्राम पंचायत काम करेगी वो इनका काम करेगी, जो एग्जीक्यूटिव का काम करता है वो ये पंचायत समिति करता है। कोई भी प्रोग्राम को लागू करना है वो इनके पास काम होता है, और जो जिला परिषद पे मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होके जाएंगे उनका काम होता है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपने इसको समझना है सिस्टम को। देखो, ग्राम पंचायत कौन से लेवल पे होती है, कितने गांव होते हैं, 4 से 5 गांव, जहां पे एक पंचायत में आते हैं 4 से 5 गांव, जहां पे बनेगी पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत जहां पे बनेगी। फिर पंचायत समिति में कितनी पंचायत आती है, अराउंड 15 to 20 पंचायत, ठीक है, जिसको ब्लॉक बोलते हैं मिला के, ठीक है। जिला परिषद कहाँ पे होता है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद बनेगा, ठीक है। हिमाचल में इस तरह से कितने हो गए, 12, ठीक है। वो ऐसा पूरे इंडिया में, बट ये हो सकता है कि जैसे प्लेन्स में गांव बड़े होते हैं तो गांव में जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे हो सकता है 2 ही गांव हो, ठीक है। हिमाचल में गांव थोड़े छोटे छोटे होते हैं, इसलिए पंचायत भी 4 से 5 गांव को मिला के बनती है, ठीक है। ऐसा सिस्टम है। ये क्या करती है पंचायत समिति, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, ठीक है, जो कानून को मतलब लॉ बन गया उसको इम्प्लीमेंट करना है, कौन करता है, पंचायत समिति करती है, ठीक है। अब प्लानिंग कौन करता है, प्लानिंग जिला परिषद पे करता है। जो जिला परिषद के चेयरमैन होते हैं वो होते हैं जो डीसी होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे वो इसके चेयरमैन होते हैं। यहाँ पे इनकी रिकमेंडेशन देख रहे हैं हम, आगे कमेटी देखेंगे वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। जिला परिषद पे डीसी हो गए, इन्होंने ये कहा था। अब बलवंत राय ने ये बताया जो ग्राम पंचायत पे है यहाँ पे इलेक्शन क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा ग्राम, मतलब कि प्रत्यक्ष इलेक्शन, ठीक है। डायरेक्टली लोग चुनेंगे, जो गांव के लोग हैं वो चुन के भेजेंगे यहाँ पे पंचायत पे, और जो पंचायत समिति पे है और यहाँ पे है वो होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष इलेक्शन होगा यहाँ पे चुनाव, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे प्रत्यक्ष, ये याद रखना है, डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन दोनों जगह पे। ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट अपने से इनको दे दे, ठीक है। ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना है। तो ये थी बलवंत राय मेहता कमेटी। सेटअप कब किया गया था इसको, जनवरी 1957 में, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को नवंबर 1957। देखो जो डेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डेट्स याद रखनी है। बनाया था इसको 1957 में और रिपोर्ट दी थी नवंबर 1952 में। ठीक है। जब ये कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ये इन्होंने दी थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, अपने रिकमेंडेशन दी थी 1958 में। ठीक है। इन्होंने एक्सेप्ट की थी, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था ये पार्ट होता था प्लानिंग कमीशन का। ठीक है। ये डेवलप करते थे, जो भी मतलब डेवलपमेंट होना है उसके रिगार्डिंग ये प्लानिंग करते थे। फिर इन्होंने एक्सेप्ट की थी इनकी रिकमेंडेशन को। और पहला स्टेट कौन बना था जिसने इंप्लीमेंट किया था पंचायती राज सिस्टम? राजस्थान। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नागौर डिस्ट्रिक्ट। यस, ठीक है। कब किया था? देखो डेट्स आर इंपॉर्टेंट, जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें डेट्स पूछे जा रहे हैं। 2 अक्टूबर। ठीक है, वेरी गुड। 2 अक्टूबर 1959। ठीक है। कहां पे हुआ था? राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा स्टेट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये 2 स्टेट थे जिन्होंने सबसे पहले पंचायती राज को इंप्लीमेंट किया था। अब आप देखोगे इससे अगले एक साल 1960 में बहुत सारे स्टेट ने इंप्लीमेंट कर लिया था। ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये थी क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो था नहीं। ठीक है। संविधान में तो लिखा नहीं था ये जो भी सिस्टम था। तो इसमें ये प्रॉब्लम आई कि स्टेट ने अपनी अपनी तरीके से बनाना शुरू कर दिया। आप देखोगे तमिलनाडु ने जो इसमें कहा था ना कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, 3 होने चाहिए। ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होगी ब्लॉक पे, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट पे। तमिलनाडु ने सिर्फ 2 टियर्स बनाया इसको। ठीक है। राजस्थान ने इसको बनाया 3 टियर्स, और वेस्ट बंगाल ने इसे बनाया था 4 टियर्स। ठीक है।
जो जो स्टेट को अपनी मर्जी से लग रहा था, क्योंकि इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने कहा था कि हम इसको फिक्स नहीं बनाएंगे, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम रखेगा, जैसा भी स्टेट को लगता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए। ठीक है, पहले लोगों ने मतलब जो सरकार थी स्टेट की वो इस तरह से बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे जो है इनको कोई भी पावर नहीं दी। जो ये स्कीम था वो सिर्फ ऐसे रहेगा कि पेपर में हमने बना लिया है, बट पंचायत को कोई भी पावर नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता गया। फिर आती है 1977 में जनता गवर्नमेंट। ठीक है, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है तो वहां पे वो एक कमेटी फिर से बनाते हैं। द नेम ऑफ द कमेटी वॉज अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, कब बना था? 1977 में। ये पहला कमेटी था जिसको बनाया गया था और कहा था कि आप ऐसे मेजर, ऐसे कुछ तरीके बताओ जिससे जो पंचायती राज सिस्टम है उसको मतलब अच्छे से किया जाए, अच्छे से काम करे, ऐसे कुछ तरीके बताओ आप। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी को जब बनाया गया था 1977 में, तो उस टाइम इसने रिकमेंडेशन थी। पहले जो फर्स्ट रिकमेंडेशन थी, ही सजेस्टेड, जिसके मेंबर चेयरमैन थे वो थे अशोक मेहता। ठीक है, तो इन्होंने 2 टियर सिस्टम ये सजेस्ट किया था। पहले वाली कमेटी ने क्या किया था? ठीक है, 3 स्तरीय कमेटी, मतलब 3 स्तरीय पंचायत करी थी, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत यहाँ पे सजेस्ट करा। तो ये डिफरेंस दोनों में आपने याद रखना है कि इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत को सजेस्ट किया था। ठीक है, इनका क्या था? ठीक है, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, और सेकंड था एनीवन? मंडल पंचायत। ठीक है, मंडल पंचायत क्या मतलब था इसका? इसमें इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ले लिया गांव का जिनकी पॉपुलेशन की कहां तक होती थी, 15,000 से 20,000 तक पॉपुलेशन होती थी। ठीक है, इतने गांव को एक साथ कर लो और उनके लिए एक ही पंचायत बनेगी। जो वहां पे पंचायत समिति के पास काम था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम, कार्यपालिका का काम वहां पे था, वो भी इनको दे दिया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्लस प्लानिंग भी जिला परिषद करेगा, और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो भी जिला परिषद करेगा। इनके हिसाब से अशोक मेहता कमेटी जब बनी, और मंडल पंचायत को इन्होंने बनाया जब तक गांव की पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 के बीच जिन गांव की पॉपुलेशन है उनके लिए सिर्फ एक ही पंचायत बनेगी, और उसका नाम दिया मंडल पंचायत। ठीक है, ये था फर्स्ट। सेकंड है, इन्होंने जो न्यायपालिका थी, जो ग्राम न्यायालय थे पंचायत में, जो न्यायालय होने थे जिसके लिए, ठीक है, न्याय पंचायत सुना है आपने? न्याय पंचायत भी न्याय पंचायत नाम ही न्याय पंचायत से है, मतलब वो इनसे अलग होती थी। वहां पे जो जजेस वगैरह होते थे वो क्वालिफाइड जजेस इलेक्ट होते थे, बट जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट था न्याय पंचायत का वो दिया था अशोक मेहता कमेटी ने कि न्याय पंचायत बनेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, कैसे? हाँ, एक उसके लिए एक पंचायत बनेगा, न्याय पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, गांव में नहीं बनेगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पंचायत बनेगा। ठीक है, और उसके जो जजेस होते थे वो क्वालिफाइड जजेस होते हैं, ऐसे इलेक्टेड नहीं होते थे कि आप सोचो कि जजेस को भी लोकली इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, जजेस बाहर से अपॉइंट किए जाते थे, बट न्याय के लिए पंचायत वहां पे बनाया गया। ठीक है, बट इन्होंने एक और चीज कहा था, पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अगर इसको हम चाहते कि सीरियसली काम करे तो क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज होगी वो आए और इलेक्शन करे वहां पे। ठीक है, जो कैंडिडेट अब यहाँ पे इलेक्ट होके आएंगे वो पॉलिटिकल पार्टीज के हो। ठीक है, ताकि लोग इसको सीरियसली ले और इलेक्ट जो है अच्छे कैंडिडेट होके आए। ये कहा था सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी। याद रखना है कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑफिशियल जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका पार्टिसिपेशन इसमें हो। आज
ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन होगा। और इन्होंने कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो पंचायत एक बार इलेक्ट होके आई, उनको हटा नहीं सकती है। अगर हटा दिया तो 6 मंथ्स के अंदर इनको इलेक्शन करवाना होगा। ठीक है, ये इनकी रिकमेंडेशन थी सबसे पहले कि वैसे तो हटा नहीं सकती है, बट अगर इनकेस चली जाती है पंचायत तो विद इन 6 मंथ्स में उनको इलेक्शन करके वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 5 इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड STs। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने ये नहीं कहा था, अशोक मेहता ने सबसे पहले रिकमेंडेशन दी कि सीट्स को रिजर्व रखना चाहिए। देखो विमेन के लिए अभी तक नहीं है। ठीक है, यहाँ SC और ST के मेंबर के जो थे उनके लिए रिजर्व सीट यहाँ पे रखा गया था सबसे पहले। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो मंत्री परिषद होगी स्टेट की, वहां पे क्या होना चाहिए, एक मिनिस्टर होना चाहिए, मिनिस्टर फॉर पंचायती राज। ठीक है, अभी भी होता है, स्टेट में भी होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देखोगे तो वहां भी मिनिस्टर फॉर पंचायती राज होता है, जो इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और बाकी तो ये था कि जो जिला परिषद होगा वो कोऑर्डिनेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ और पंचायत के साथ फॉर इट्स बेटर फंक्शनिंग। तो ये है अशोक मेहता कमेटी। बट इसने टोटल 132 सिफारिश दी थी सरकार को, रिकमेंडेशंस दी थी इतनी। बट जब तक ये रिकमेंडेशन सरकार ने इम्प्लीमेंट करनी थी 1978 में, आप दिखते हो कि सरकार गिर जाती है मोरारजी देसाई की, और ये सारी रिकमेंडेशन ऐसी रहती है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता कभी भी। ठीक है, तो ये था अशोक मेहता कमेटी। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो उसने 3 टायर सिस्टम किया था, इसने 2 टायर सिस्टम किया था, और इसने न्याय पंचायत को सजेस्ट किया था। ठीक है, और रिजर्वेशन किया था, वहां रिजर्वेशन नहीं था। और क्या है, इलेक्शन का था, इसने रिपीटेडली जो इलेक्शन होगा इन केस चली जाती है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर फिर से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं दोनों में डिफरेंस। बाकी डेट वो था 1957 और ये है 1977। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब है नेक्स्ट कमेटी GVKR राव। ठीक है, GVK राव कमेटी। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे अगर डेवलपमेंट करने के लिए जो सरकार का उस टाइम प्रोग्राम चल रहा था, और दूसरा था पावर्टी एलिवेशन, होता है गरीबी उन्मूलन, जो गरीबी हटाने के लिए सरकार के प्रोग्राम चल रहे थे, उसके ऊपर सरकार ने ये कमेटी को अपॉइंट किया कि इनकी बेटर फंक्शनिंग के लिए सरकार क्या क्या मेजर्स ले सकती है, क्या क्या किया जा सकता है। और ठीक है, जब ये कमेटी अपॉइंट की गई, कब हुआ था ये अपॉइंट, 1985, याद रखना 1985 में। ठीक है, 1985 में अपॉइंट किया था GVK राव कमेटी, और इसको रिकमेंडेशन देनी थी इन 2 प्रोग्राम्स पे। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी था, ये भी इसी तरह का कमेटी है। अगर पूछा जाए कि इसको अपॉइंट किया था पंचायती राज पे सजेशंस देने के लिए, सो आंसर इज नो। ठीक है, इसको हटा देना आपने वहां से। बट जब ये अपॉइंट किया गया तो इन्होंने कहा कि अगर इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे डेवलपमेंट करना है, या फिर गरीबी को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो पंचायती राज सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दी थी, ये कहा था इस कमेटी ने। बट इस कमेटी की जो सारी रिकमेंडेशन आप देखोगे वो किससे रिलेटेड है, जिला परिषद से रिलेटेड। जब भी GVK राव कमेटी आएगी तो आपने चले जाना है, जिला परिषद से रिलेटेड सारी रिकमेंडेशन होगी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल।
ठीक है, इन्होंने कहा था कि अगर पंचायत को बेटर फंक्शन करना है कि पंचायत कैसे काम करे, उसके लिए हमें जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जिला लेवल पे होगा, जिला परिषद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए ये रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे जो एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ये एक पोस्ट बनानी पड़ेगी जो हेड करेंगे। पहले वाली दोनों कमेटी ने क्या कहा था, जो डीसी हो गए यहाँ पे वो इसके चेयरमैन हो गए। ठीक है, इन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की एक अलग पोस्ट बनेगी जो जिला परिषद पे जो पंचायत होगी उनको हेड करेंगे। तो अब जितने भी 4-5 रिकमेंडेशन है इसकी, वो सिर्फ सारी जिला परिषद से ही रिलेटेड है। तो ये रखना, बस एक ये चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को अपॉइंट करना है अगर यहाँ पे अच्छे से जो पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करना है उस केस में। ठीक है, और इनका ये भी था कि जो अगर बेटर फंक्शनिंग करे तो इलेक्शन को जो है वो रेगुलरली करवाना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, ये 2 रिकमेंडेशन की आपने याद रखनी है। बाकी जो भी होगा सारी जिला परिषद से रिलेटेड है इसकी, कि जिला परिषद को ज़्यादा पावर देना है, बस ये सारी रिकमेंडेशन है इनकी। ठीक है, अब 2 और कमेटी है। दंतेवाला कमेटी और हनुमंत राव कमेटी। ठीक है, जो दंतेवाला कमेटी है इसको आपने याद रखना है, ये था ब्लॉक लेवल पे जो प्लानिंग होनी है, ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग से रिलेटेड था दंतेवाला कमेटी। और हनुमंत राव कमेटी है, इट्स रिलेटेड टू प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ये दोनों में ध्यान रखना है, ये प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था और ये वाला कमेटी था एट ब्लॉक लेवल। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आई थी 1978 में और इसकी रिपोर्ट थी हनुमंत कमेटी की 1986। सिंघवी इसके बाद आएगा। 84 है ये एक्चुअली ना। ठीक है, 84 और 78। ठीक है, बस आपने इतना ध्यान रखना है, जो हाँ ये दोनों कमेटी अलग है, ये वाली अलग है और ये अलग है हनुमंत राव कमेटी, बट ये वाले रिलेटेड है ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे। ठीक है, जो जहाँ पे पंचायत समितियाँ बनती है उससे रिलेटेड है। बस इतना याद रखना आपने, ब्लॉक लेवल पे इसने रिकमेंडेशन दी थी और यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग होनी है वहाँ पे। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि अगर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हनुमंत राव कमेटी जो है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेटर प्लानिंग करनी है तो एक काउंसिल को अपॉइंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, काउंसिल को हेड डीसी करेंगे, बट एक अलग से काउंसिल अपॉइंट करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, हनुमंत राव कमेटी ने ये कहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि एक अलग काउंसिल को जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, डेट से याद रखता है इसका 78 है और इसका 84 है। ठीक है, नेक्स्ट है LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, LM सिंघवी कमेटी को किसने अपॉइंट किया था? राजीव गांधी गवर्नमेंट ने। ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कब?
86 में। ठीक है, ये पंचायती राज पे थी कमेटी। ये कहा था कि अगर पंचायती राज को बेटर बनाना है, पंचायत में जो पंचायत से हमारे पास, तो उसके लिए क्या क्या चीज लानी चाहिए। तो जो सबसे पहला इसका रिकमेंडेशन था वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सबसे पहले इसने बात की थी। अभी तक जो पहले वाली कमेटी थी ना, अशोक मेहता कमेटी ने भी कहा था कि अगर बेटर फंक्शनिंग करना है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ेगा। तो इन्होंने भी सबसे पहले ये बात की। अभी और दो कमेटी हम देखेंगे, दोनों कमेटी इसी बारे में बात करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से क्या होगा, फिर जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिखे होंगे उनको आप हटा नहीं सकते। अगर लिखा है कि इलेक्शन 6 मंथ्स के बाद होने, तो इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। अगर लिखा है कि स्टेट जो है वो कितना पैसा पंचायत को देगी, तो उतना पैसा स्टेट्स को पंचायत को देना ही पड़ेगा। तो ये था डिफरेंस कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लिखा था और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बाद क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। सेकेंड है कि इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, रेगुलर, फ्री एंड ऑलवेज जो इलेक्शन हो गए, रेगुलरली इलेक्शन होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत, सो विद इन 6 मंथ्स, अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है पंचायत को तो उसके विद इन 6 मंथ्स में फिर से इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, और इन्होंने भी कहा है न्याय पंचायत के बारे में कि न्याय पंचायत को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। और किसने कहा था न्याय पंचायत के लिए? अशोक मेहता ने। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो विलेज पंचायत के पास है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? खुद से आएगा। तो इनके पास अभी क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करती है। तो फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग होता है स्टेट में अपॉइंट होता है, वो रिकमेंड करता है कि पंचायत को कितना पैसा देगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो एक फिक्स शेयर होता है इनके पास। ठीक है, और इन्होंने ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सॉरी स्टेट लेवल पे ट्राइब्यूनल्स हो गए। स्टेट लेवल पे ट्राइब्यूनल का काम क्या होता है कि इन केस अगर इलेक्शन से कोई भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, इलेक्शन से अगर डिस्प्यूट होता है तो पंचायत के इलेक्शन से जो मैटर होगा वो इलेक्शन का, वो इन ट्राइब्यूनल्स के पास जाएगा, कोर्ट के पास नहीं जाएगा। तो ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करना है स्टेट लेवल पे, हर स्टेट पे एक ट्राइब्यूनल जो डील करेगा पंचायत के इलेक्शन डिस्प्यूट से रहकर। ठीक है, डेट याद रखना है 1986, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। ठीक है, ठीक है, इसके लिए जब अपनी रिकमेंडेशन इसने सरकार को दी थी तो सरकार ने एक बिल लाया था। ठीक है, वो बिल लोकसभा से पास होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए जब लोकसभा से पास होता है, बट राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, जो ग्राम पंचायत की पावर थी वो कहाँ से आ रही थी? सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, स्टेट का रोल यहाँ पे खत्म हो रहा था। तो राज्यसभा ने ये कहा कि इस तरह से जो हमारे पास फेडरल सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट है, और इस बिल को रिजेक्ट कर लिया था। हम बाद में देखेंगे जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनती है 1952 में, फिर से उस बिल को लाते हैं, जो वाला प्रोविजन था कि जो ग्राम पंचायतें डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होगी उसको हटा दिया जाता है और फिर से ये बिल पास किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखो, इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बट सबसे पहले ये कि आपको समझ आना चाहिए कि पंचायती राज काम कैसे करता है। ठीक है, ग्राम पंचायत पे बनाए, ब्लॉक लेवल पे बनाए, डिस्ट्रिक्ट पे बनाए, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है और कहाँ से इनकी पावर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है थुंगन कमेटी। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया था 1988 में। ठीक है, थुंगन है ये, THUNGON।
ये एक पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट में कमेटी होती है उसकी एक सब कमेटी थी। ठीक है, सब कमेटी थी पार्लियामेंट्री कमेटी की, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे ये तुंगन। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। आपने इससे पहले याद रखना, जो जीवी के राव कमेटी थी उसको किसने एस्टेब्लिश किया था? प्लानिंग कमीशन ने। ठीक है, वहां पे लिख लेना है प्लानिंग कमीशन, इसको एस्टेब्लिश किया था प्लानिंग कमीशन ने, जेवी के राव कमेटी को। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन सेम ही है जो पहले वाली कमेटी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए पंचायती राज को। इनकी भी फर्स्ट रिकमेंडेशन वही है कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए पंचायती राज को। और उसके बाद है कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, जो 3 स्तरीय एक सिस्टम होगा पंचायती राज का। इन्होंने भी 3 समिति और 3 स्तर कहा था, 3 टियर सिस्टम कहा था। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो जिला परिषद है वो एक मेन बॉडी होगी इसमें। ठीक है, जो सारी पावर्स आ रही है किससे? स्टेट गवर्नमेंट से, वो जिला परिषद के पास आती है। फिर जिला परिषद प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, पंचायत को भी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, दोनों लेवल पे। और पहली बार इन्होंने कहा था, जो ये वाली कमेटी थी, कि एक फिक्स्ड टेन्योर होगा 5 ईयर्स का। ठीक है, जब पंचायत चुन के आएगी तो उस टाइम फिक्स टेन्योर होगा 5 ईयर्स का, और इन केस अगर हटाया जाता तो इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे पहली बार जो है वो रिजर्वेशन इन्होंने कहा था कि एससी और एसटी के साथ जो है वो विमेन को भी रिजर्वेशन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नहीं अभी यहाँ कितना ही नहीं कहा है, बट इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन होना चाहिए। जो अभी करंटली है वो 1/3 ही है। ठीक है, और इन्होंने भी कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो जिला परिषद में चेयरमैन होंगे जिला परिषद के। ठीक है, पहले वाली कमेटी की। और अगर अभी भी देखोगे ना आप, तो इस तरह की सारी चीजें अभी वाला जो सिस्टम है उसमें भी है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट गाडगिल कमेटी। इसको ध्यान रखना है, ये पार्लियामेंट की एक सब कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट है ये तुंगन कमेटी। और डेट याद रखना 1988। ठीक है, गाडगिल कमेटी ये भी 1988 है। ठीक है, वीएन गाडगिल था जो इनके चेयरमैन है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही इसीलिए बनाया था कि पंचायती राज सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट अब जो रिकमेंडेशन होगी वो सेम ही है जो पिछली कमेटी थी। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। ठीक है, दूसरा था कि 3 टियर होना चाहिए, जो पंचायती राज सिस्टम है 3 स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने कहा पहली बार ऐसी कमेटी है ये जिसने कहा था कि डायरेक्ट इलेक्शन हो गए। तीनों टायर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन हो गए। इससे पहले क्या था, ग्राम पंचायत के लिए डायरेक्ट और बाकी 2 के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन। बट इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट इलेक्शन हो गए तीनों टायर के लिए। ठीक है, ये याद रखना है गाडगिल कमेटी का। ठीक है, और रिजर्वेशन सेम है तीनों के लिए, SC ST विमेन के लिए। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो भी सब्जेक्ट्स पंचायत को दिए जाएंगे उसकी एक स्पेसिफिक लिस्ट हो उन सारे सब्जेक्ट्स की। अभी कितने सब्जेक्ट्स है जिसमें पंचायत लॉ बना सकती है, रेगुलेट करती है? कितने? 29। 18 किसके पास है? ठीक है, जो अर्बन बॉडीज बनती है, ठीक है, उनके पास 18 है, इनके पास 29 है अभी। बट यहाँ इन्होंने सबसे पहले कहा था कि एक स्पेसिफिक लिस्ट होनी चाहिए सब्जेक्ट की। जैसे हमारे पास कहाँ है लिस्ट? शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, उसी तरह की लिस्ट इसके लिए पंचायत के लिए भी होनी चाहिए, ताकि वो इस पे लॉज बना सके। और ये पहली कमेटी थी जिसने कहा था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएगा जो पंचायत के लिए स्पेशल इलेक्शन करवाएगा। और अभी अब जो पंचायती राज सिस्टम हमारे पास है वो थोड़े थोड़े फीचर इन सारी कमेटी से ले रखे हैं, और अभी जो प्रेजेंट फॉर्म है पंचायती राज के उसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको
जब नोट्स बनाओगे ना, सारे के नाम कमेटीज के, ठीक है, और उनकी डेट्स, ऐसे एक लिस्ट बना देना है, ठीक है। फिर उसके साथ उसके जो चेयरमैन जो थे, ठीक है, कौन हेड कर रहा था कमेटी को, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो कौन सी कमेटी पंचायत से रिलेटेड है, कौन सी कमेटी पंचायत से रिलेटेड नहीं है, उसको अलग करना है। जैसे कौन सी कमेटी से, सबसे पहले थी बलवंत राय मेहता कमेटी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको अपॉइंट किया गया था ताकि पंचायत राज को बेहतर बनाया जा सके, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो जो प्रोग्राम उस टाइम चल रहे थे, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, उनके लिए बनाया गया था। बट जब ये अपनी रिकमेंडेशन देती है तो कहती है कि पंचायती राज को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अगर इनको बेहतर बनाना, ठीक है। तो एक ही होगी। दूसरी कौन सी थी? अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज पे थी, ठीक है। कब किया था अशोक मेहता को अपॉइंट? 1977 में, ठीक है। जो अशोक मेहता, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि ये 2-3 कमेटी लिखी है कि कौन सी कमेटी पंचायती राज पर अपॉइंट की गई थी, तो अशोक मेहता उसका आंसर होगा, ठीक है। अगर रिलेटेड पूछा जाए कि संबंधित किससे है, तो पंचायती राज से सारे संबंधित है, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन अलग अलग मारते। जीवी के राव कमेटी, इसको क्यों अपॉइंट किया था? जीवी के राव कमेटी को क्यों अपॉइंट किया था? ठीक है, वो सेम जो बलवंत राव कमेटी थी, इस तरह के 2 प्रोग्राम चल रहे थे, रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे डेवलपमेंट करना है, विकसित कैसे करना है, और जो गरीबी है उसको कैसे हटाना, उसके लिए 2 प्रोग्राम चल रहे थे। इस कमेटी को इसलिए अपॉइंट किया था प्लानिंग कमीशन ने, ये भी ध्यान रखना, इसको गवर्नमेंट ने नहीं अपॉइंट किया था, प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया था, और कहा था कि आप ऐसे कुछ मेजर बताओ ताकि इन दोनों प्रोग्राम को बेटर इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आती है? बलवंत राय मेहता की कमेटी में, ठीक है। अगर कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कौन सी कमेटी थी जिसको ब्लॉक लेवल के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, हनुमन्नी है, दूसरी है, कौन सी कमेटी? दूसरे दंतवाल कमेटी, ठीक है। वो कमेटी थी ब्लॉक लेवल पे जो प्लानिंग होगी उससे इसके लिए अपॉइंट किया गया था, ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग के लिए। जो हनुमंत राव कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखने हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया कि जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उस टाइम कौन सी कमेटी बनाई थी, ठीक है, LM सिंघवी कमेटी उस टाइम। अब हम बात कर रहे थे कि राजीव गांधी के टाइम पे जो 64th, जब LM सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, तो उस टाइम सरकार ने 64th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये लेके आई थी, ठीक है। ये लोकसभा से पास हो जाता है, ठीक है। जब राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो एक तो था कि अगर पूछा जाए कि कितने गवर्नमेंट ने कितनी बार ऐसे प्रयास किया है कि जो पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। सबसे पहले था राजीव गांधी के टाइम पे 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया था, बट ये फेल हो गया था। फिर आती है बीपी सिंह सरकार, ठीक है, 1989 में 90 में ये बिल लाते हैं। बट जब ये बिल पास होना था, ठीक है, लोकसभा में अभी इंट्रोड्यूस ही हुआ था, लोकसभा में पास होके जब राज्यसभा में जाता है, बट तब तक बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है, ठीक है। अब सरकार नहीं है तो ये बिल क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है, तो यहाँ भी पास नहीं होता है। फिर आती है नरसिम्हा राव की, ठीक है। जब नरसिम्हा राव की सरकार आती है 1991 में, तो 92 में वो बिल लाते हैं, यही वाला बिल था वो 64 में जो यहाँ लाया था। बट जो इसमें कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था जिसकी वजह से राज्यसभा ने इसको रिजेक्ट किया था, वो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे ये बिल जो है पास हो जाता है 1992 में, और नाम दिया जाता है इसको 73rd, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है पंचायती राज सिस्टम को। अब उसमें क्या क्या प्रोविजन है, जो अभी वाला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है पंचायती राज को, जो अभी इम्प्लीमेंट है, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी इतना काफ़ी है, इसको पढ़ के आओ, फिर बाकी कल करते हैं। बाकी इसको बंद कर दो।